और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसे। लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता का है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस कर राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आपको कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त बनाया। उस नगरी में सब चीजें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी? तब वो बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तो लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहाँ से जाने लगी। तब सीता माँ को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने क्रोध से सारी नगरी को फिर से साधारण कर दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो उसको लगा कि ये क्या हुआ। लड़की बोली, मुझे तो नहीं पता, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली और मैंने कथा नहीं सुनी। अगर उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने को मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर पहुँची तो पानी भरा और फिर से खाली कर दिया। तब सीता ने पूछा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तो बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। तब वो बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तब माता सीता ने ये कहानी सुनाई। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा आगे सुनाई। आवो राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पद धारो राम, झगलिया टोपी ल्याली राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराओ राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरड़ाऊ धाम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरौंजी परसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो परखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी ल्याली राम, अबे आचकन करलियो राम, रे श्याम गमछो ले आई राम, हाथ मुंह पोछलियो राम, पुष्पा सु सेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया लाओ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम म्हारे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई राम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूरी हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दिया। जब वो घर गई तो उसके मटका
सब सोने के बन गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? माँ सीता से राम कथा सुनी है, इसी का फल है, उसने बताया। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसकी उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होता है। और 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, कुंवारी विवाह जितना होता है उतना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगेगा, उतना फल होता है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई तो विधि पूर्वक उद्यापन करने के बारे में बताया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा, ऐसा माता सीता ने कहा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया। बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को भी बिठा ले। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तो बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी तो बता। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से रोज राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। विमान स्वर्ग में चला। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुले। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया था? उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तो उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे ये वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों तरफ राम राम की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह